शागिर्दों ने यीशु को नाकाबिले यकीन काम करते हुए, यानी पानी को मैं में तब्दील करते, बीमारों को शिफा देते, बदरूहों को निकालते, बड़ी भीड़ को कलाम सुनाते और 4 दिन के मुर्दा को जिंदा करते हुए देखा। तो भी उन्होंने यीशु से ये कभी नहीं कहा कि हमें भी सिखा कि ये काम कैसे करते हैं। ताहम उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ऐ खुदावन, हमें दुआ करना सिखा। वो जानते थे कि यीशु के इन तमाम बड़े बड़े कामों और फतहयाबी का राज उसकी दुआया जिंदगी थी, क्योंकि वो सुबह के वक्त काफ़ी तवील वक्त दुआ में गुजारता था। यीशु ने अपने शागिर्दों को सिखाया कि किस तरह दुआ करें। दुआ खुदा को जानना है। जब हम खुदा को उसके सारे जाहो जलाल और शान व शौकत में देखते हैं, तो फिर हम अपना दिल उसके हुजूर उंडेलना शुरू कर देते हैं। तब दुआ एक ऐसी बरकत बन जाती है कि हर कोई इस तक रसाई हासिल करने के लिए कोशा हो जाता है। अक्सर लोगों का ये सवाल है कि हम किस तरह उन असूलों के मुताबिक दुआ करें जो यीशु ने सिखाए हैं। तो मेरे अजीजों, आज मैं आपको 3 ऐसे असूल बताऊंगी जिसके जरिए हम खुदा के साथ बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। पहला असूल ये है कि तारीफ और शुक्रगुजारी करना। यीशु ने दुआ में अपनी तवज्जो खुदा की तरफ लगाई और कहा, ऐ हमारे बाप। खुदा की पदरियत हमें भलाई दिखाती है। जब हमारी जिंदगी में मुश्किलात जन्म ले तो हमें जानने की ज़रूरत है कि खुदा भला है और वो हमारी ज़िंदगी में हर एतबार से भलाई चाहता है। जब हम उससे रोटी मांगेंगे तो वो हमें पत्थर नहीं देगा। इसी वजह से ज़रूरत है कि हम खुदा की तारीफ और शुक्रगुजारी करें। और जब हम ये कहते हैं कि तू जो आसमान पर है, तो ये बात हमें खुदा की अज़मत दिखाती है। वो अपने तख्त पर बैठा है, वो खुदाए कादिर है। लेकिन यीशु इस जुमले में खुदा की पाकीज़गी दिखाता है। हम गुनहगार हैं और वो मुकम्मल तौर पर पाक है। सारी कायनात में उसका कोई सानी नहीं, लिहाजा हमें खुदा के हुजूर बड़ी ताज़ीम के साथ झुक जाना चाहिए। हम खुदा की भलाई के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं, उन सब भले कामों के लिए जो उसने हमारे लिए किए हैं। जैसा वो है, हम उसकी ज़ातो सफ़ात के लिए उसकी तारीफ करते हैं। लिहाजा जब हम दुआ करें तो पहले कुछ वक्त इस बात पर ध्यान दिया जाए कि खुदा कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया है। कदूसियत में उसकी परस्तिश और हमारी जिंदगी में जो उसने अजीम काम किए हैं उनका शुक्र अदा करें। दुआ का जो दूसरा असूल है वो ये है कि खुदावन के हुजूर शफायत करना। खुदा के मुतल्लिक जान लेने के बाद ये भी जानना जरूरी है कि वो हमसे क्या चाहता है, उसके दिल में क्या है। 2000 साल से वो नहीं बदला। दुनिया खुदा के दिल पर है। हमें उन लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए जिन्हें यीशु की ज़रूरत है, ताकि उनकी ज़िंदगियों में खुदा की बादशाहत आ जाए और खुदा की मर्ज़ी पूरी हो जाए। ये बहुत ज़बरदस्त दुआ है। ये बराह रास्त खुदा के तख्त तक जाती है। जब हम खुदा के दिल की आवाज़ सुनकर उसकी मर्ज़ी और उसकी बादशाहत के साथ मुत्फिक हो जाते हैं, और फिर खुदा अर्श से फर्श पर उतर आएगा। जब हम दूसरों के लिए रखनों में खड़े हो जाते हैं, जब हम दूसरों के लिए शफायत करते हैं, तो ये खुदा के दिल के करीब है। दुआ का जो तीसरा असूल है वो ये है कि अपनी मनाजात खुदा के हुजूर पेश करना। अपनी ज़रूरियात खुदा के सामने पेश करें, क्योंकि उसने हमसे ऐसा करने का वादा किया है। इंसानी जिस्म के लिए खुराक बुनियादी ज़रूरत है। यीशु चाहता था कि उसके शागिर्द खुदा को यहोवा यरी के तौर पर जाने कि वही है जो मुहैया करता है। यीशु ने ये दुआ अपने शागिर्दों को सिखाई। उसमें पहले खुदा, फिर लोग, फिर हमारी अपनी ज़रूरियात आती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हम में से अक्सर इसके बरक्स दुआ करते हैं। जब वो अपनी ज़रूरियात खुदावन के हुजूर पेश करते हैं, यीशु हमारे दिल की इंतहाई गहरी ज़रूरियात की तरफ, जो कि रूहानी है, हमारी रहनुमाई करता है। यानी कि मुआफ़ी, जो खुदा की पाकीज़गी का इज़हार है। हमें ज़रूर अपने गुनाहों की माफ़ी और
फजल के लिए खुदा ही पर भरोसा करना चाहिए। दूसरों को माफ करने के लिए जरूर है कि पहले अपने गुनाहों की माफी हासिल करें। हमारे दिल के दो ऐसे मसाइल जुर्म और करवाहट है जिनकी वजह से हमारी दुआया जिंदगी शिकस्त की नजर हो सकती है। यीशु इन दोनों का इलाज करता है। वो हमारी एक ऐसी जगह की तरफ रहनुमाई करता है जो जाए पनाह और इस दुनिया की आजमाइशों से बहुत दूर है। इसलिए जरूरी है कि आप यीशु की तरफ देखें और उससे कहें कि ऐ खुदावन, मुझे दुआ करना सिखा। अब आइए हम दुआ करते हैं। कादर मुतलक जिंदा आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू जो खालिक है, तू जो मेहरबान है, तू जो कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ते में गनी है। तू हमारी मजबूत चट्टान, मोहकम कला, हमारी रोशनी, हमारी नजात है, हमारे छुपने की जगह है। तेरी मानित कोई खुदा नहीं, हर एक घुटना तेरे ही आगे झुकता है। वाहिद अकेला तू ही खुदा है जो तारीफ और तमजीद के लायक है, और हर एक घुटना तेरे ही आगे झुकता है। तू ही हम्द के लायक है, क्योंकि तू ही ने हमें बनाया, तू ही ने हमें तख्लीक किया है। हम तेरे लोग और तेरी चरागाह की भेड़ें हैं। इसलिए खुदावन, हम तेरी हजूरी में आते हैं और यही कहते हैं, यही दुआ करते हैं कि बाप हमें दुआ करना सिखा, हमें दुआ करना सिखा। हमें लोगों के लिए बोझ दे, हमें उन जिंदगियों के लिए दुआ करना सिखा जो बोझ के तले बीमारियों में मुश्किल हालात से लड़ रहे हैं, ताकि खुदावन हम उनके लिए दुआ कर सके, हम उनकी आवाज़ बन सके, हम उनके लिए शिफायत कर सके। हाँ खुदावन, और हम ये भी चाहते हैं, हमें माफ़ कर। हम नहीं चाहते कि हमारे अंदर करवाहट रहे, हम नहीं चाहते कि हम गुनाह में रहकर हम तेरी हजूरी में आए, बल्कि हम चाहते हैं कि तू हमें पाक कर। आसमानी बाप, हम तेरी कुर्बत हासिल करें, हम तेरी हजूरी हासिल करें और हमें बेहतर तौर पर दुआ करना आ जाए। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।